हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल मंजू चौधरी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संधि प्रकरणम। तो सबसे पहले हम जानेंगे संधि क्या होती है, संधि किसे कहते हैं। तो साधारण शब्दों में संधि का अर्थ होता है जोड़ या फिर मेल। तो दो वर्णों के जोड़ से या मेल से जो परिवर्तन होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। संधि की परिभाषा है वर्ण संधानम संधि, अर्थात दो वर्णों का परस्पर मेल ही संधि कहलाता है। पर सन्निकर्षः संहिता, ये परिभाषा किसने दी है? पाणिनि जी ने। वर्णों की अत्यंत निकटता ही संधि कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर ये शब्द दे रखे हैं अ प्लस आ, तो ये क्या है? दो वर्ण हैं, तो इन दोनों को मिला करके क्या बनेगा? आ। तो ये जो परिवर्तन हुआ है इसे ही हम संधि कहते हैं। इन दोनों वर्णों को जोड़ने पर जो परिवर्तन यहाँ पर निकल के आया है उसे ही हम संधि कहते हैं। जैसे है हिम प्लस आलय, तो ये क्या बनेगा? हिमालय। तो अ प्लस आ से मिलकर के क्या बना? आ। तो ऐसे ही है परम प्लस आनंद, परमानंद। तो यहाँ पर भी अ प्लस आ बराबर आ, तो बन गया ये परमानंद। बाग प्लस ईस, बागीस। रमा प्लस ईस, रमेश। तो वर्णों के जो ये अब मेल किस में हो रहा है? इसमें मतलब लास्ट वर्ण और फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट जो वर्ण होता है, इन दोनों को जोड़ने पर जो परिवर्तन होगा उसे ही हम क्या कहेंगे? संधि। अब संधि के भेद कितने होते हैं? संधि के 3 प्रमुख भेद माने गए हैं। कौन कौन से? नंबर 1 है अच या स्वर संधि। स्वरों का परस्पर मेल ही स्वर संधि कहलाता है। स्वर होते हैं, उनका जो परस्पर मेल होगा, आपस में जो मेल होता है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? स्वर संधि। जैसे कि रत्न प्लस आकरः, रत्नाकरः। तो यहाँ पर क्या आया है? ये यहाँ पर अ आया है और ये आ है, तो अ और आ दोनों क्या हैं? ये स्वर हैं। तो इन दोनों के मेल से आ बनेगा। यहाँ पर इन दोनों के मेल से जो परिवर्तन हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे? स्वर संधि। जैसे कि यहाँ पर प्लस उपकार, तो इनमें भी क्या है? ये दोनों ही स्वर हैं, तो इन दोनों के स्वरों के मेल से हो रहा है यहाँ पर ओ। तो इन दोनों के स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है। अब सेकंड है हल या व्यंजन संधि। हल या व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जहां व्यंजन वर्णों का परस्पर मेल होता है या व्यंजन वर्णों का स्वर वर्णों से मेल होता है, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर आया है सत प्लस जन, तो यहाँ ये त भी व्यंजन है और ज भी व्यंजन है, तो इन दोनों व्यंजनों के मेल से जो परिवर्तन हो रहा है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो व्यंजन वर्णों का आपस में जो मिलकर के परिवर्तन होगा या फिर व्यंजन वर्णों का स्वर वर्णों से मिलकर के जो परिवर्तन होगा उसे ही हम क्या कहते हैं? हल संधि या व्यंजन संधि कहते हैं। नंबर 3 है विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि किसे कहते हैं? जहां विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन होता है उसे ही हम विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आया है नमः प्लस ते, अब ये विसर्ग आए हैं इसमें नमः के अंदर, और इन विसर्गों के स्थान पर आया है स। तो अब इस विसर्ग के स्थान पर जो परिवर्तन हो रहा है उसे ही हम विसर्ग संधि कहेंगे। जैसे मुनिः प्लस आगतः, तो मुनिरागतः। अब ये इस विसर्ग की जगह पर क्या आया है? र आया है, तो इस विसर्ग के स्थान पर जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम अच या स्वर संधि। अच या स्वर संधि के भेद। सबसे पहले पढ़ेंगे हम दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि का ये क्या है? एक सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। जब स्वरों के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए, ह्रस्व मतलब छोटा या दीर्घ का मतलब बड़ा, स्वर आए, तो दोनों सवर्ण स्वरों को मिलाकर के, सवर्ण का मतलब होता है एक जैसे वर्ण, स्वरों को मिलाकर के एक दीर्घ हो जाता है, मतलब दोनों के स्थान पर बड़ा हो जाता है। दीर्घ का मतलब क्या होगा? बड़ा। जैसे अ आ प्लस अ आ जाए,
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बड़ा आ। ठीक है, जैसे इसके उदाहरण है परम प्लस अर्थ, तो यहाँ परम में भी अ है और यहाँ भी अ है, तो दोनों को मिलाकर के क्या हो जाएगा, आ, परमार्थ। विद्या प्लस आलय, यहाँ पर क्या है, आ और इधर भी क्या है, आ, तो दोनों को मिलाकर के बन जाएगा बड़ा आ, विद्यालय। ठीक है, ऐसे ही ई प्लस ई प्लस ई आए तो दोनों के स्थान पर बड़ी ई हो जाएगा। जैसे कि कवि प्लस ईश्वर, तो ई प्लस ई मिलकर के क्या होगा, बड़ी ई, तो कवि स्वर। अतीब, अति प्लस ईव, तो अति प्लस ईव का भी क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा मिलकर के, तो क्या बनेगा, अतीव। ऐसे ही है ऊ या ऊ प्लस ऊ या ऊ आए तो दोनों को मिलकर के क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। जैसे कि भानु प्लस उदय, तो यहाँ पर क्या है, छोटा ऊ है और इधर भी छोटा ऊ है, तो दोनों को मिलकर के बड़ा ऊ हो जाएगा, बनेगा भानुदय। बधूत्सव, बधू प्लस उत्सव, तो बधूत्सव में बड़ा ऊ प्लस में छोटा ऊ मिलकर के बनेगा बड़ा ऊ, तो हो जाएगा बधूत्सव। ऐसे ही है री और री प्लस छोटा री और बड़ा री मिलकर के क्या हो जाएगा, बड़ा री। जैसे मात्र प्लस ऋणम, री और री मिलकर के क्या होगा, बड़ा री हो जाएगा, तो मातृणम। होत्र प्लस रिकार, तो री प्लस री मिलकर क्या हो रहा है, बड़ा री, तो होत्रकार। दीर्घ संधि में अगर हम देखें याद रखने के लिए, तो दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, जहाँ पर बड़ा हो रहा है वहाँ पर क्या होगी, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के और उदाहरण देख लेते हैं हम। जैसे कि यहाँ पर आया है महासुर, महा प्लस असुर, तो आ प्लस अ मिलकर क्या बनेगा, बड़ा आ, तो महासुर। मुर प्लस अरी, तो यहाँ पर छोटा आ है और इधर भी छोटा अ, तो दोनों को मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा आ, तो बनेगा मुरारी। रवि प्लस इंद्र, तो ई है यहाँ पर और इधर भी छोटा ई है, दोनों को मिलकर के हो जाएगा बड़ा ई, तो रविंद्र। गुरु प्लस उपदेश, यहाँ पर भी ऊ है और इधर भी ऊ है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, बड़ा ऊ, तो गुरुपदेश। भूर्ध्वम, यहाँ पर भी ऊ है बड़ा ऊ और इधर भी बड़ा ऊ है, दोनों मिलकर बड़ा ऊ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भूर्ध्वम। इसके बाद है गुण संधि। गुण संधि का सूत्र होता है आद गुणः। गुण संधि में क्या क्या आता है, अ आ प्लस ई आए, मतलब अ के बाद ई या ई आए तो दोनों को मिलकर के क्या हो जाएगा, ए। जैसे कि गज प्लस इंद्र, तो यहाँ क्या आया है, अ आया है और इधर है ई, अ और ई दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, ए, तो गजेंद्र। अ आ के बाद यदि ऊ आए तो दोनों को मिलकर के क्या हो जाता है, ओ। जैसे कि नर प्लस उत्तमः, तो यहाँ पर अ है और ऊ है, तो अ प्लस ऊ मिलकर हो जाएंगे ओ, तो नरोत्तमः। ऐसे ही है अ या आ के बाद अगर री या री आए तो दोनों को मिलकर के अर हो जाता है। जैसे यहाँ पर आया है सप्त प्लस ऋषि, तो यहाँ पर अ है प्लस री है, अ और री मिलकर क्या हो जाएगा, अर, तो क्या बनेगा, सप्तर्षि। ऐसे ही है अ प्लस आ के बाद अगर ली आए तो दोनों को मिलकर के अल हो जाता है। जैसे यहाँ पर है तब प्लस ऋकार, तो वह में क्या है, अ, तो अ और री मिलकर के अल हो जाएगा और यहाँ बनेगा तवलकारः। गणः, गण प्लस ईस, तो अ और ई मिलकर के क्या होगा, ए हो जाएगा, तो क्या बनेगा, गणेशः। महा प्लस उत्सव, महोत्सव, आ और ऊ मिलकर के क्या हो जाएगा, ओ, तो क्या बनेगा, महोत्सवः। महा प्लस ऊर्जितम, तो आ प्लस ऊ मिलकर क्या होगा, ओ हो जाएगा, तो महोर्जितम। राजा प्लस ऋषि, तो आ प्लस री मिलकर के अर हो जाएगा, क्या बनेगा, राजर्षि। तथा प्लस ऋकार, यहाँ पर क्या आएगा, आ प्लस री मिलकर क्या होगा, अल, तो तथलकारः।
कदा प्लस ऋकारः, तो यहाँ पर भी आ और री आया है तो दोनों मिलकर अल हो जाएगा, फिर क्या बनेगा कदलकारः। इसी प्रकार से है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेचि। वृद्धि संधि में आता है अ या आ के बाद ए या ऐ आए, इन दोनों को मैंने अलग अलग लिख दिया है, एक साथ भी लिख सकते हैं। अ या आ के बाद ए आए तो बड़ा ए हो जाएगा, और अ या आ के बाद ऐ आए तो भी बड़ा ए हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अ या आ के बाद ए आए तो ऐ होगा, सह प्लस ए, यहाँ अ आया है और इधर क्या है ए, तो दोनों को मिलकर के क्या हो जाएगा सहेब। ऐसे ही है अ या आ प्लस ए बराबर बड़ा ए, जैसे सदा प्लस एकम, तो यहाँ आ है और इधर बड़ा ए है, दोनों को मिलकर के बड़ा ए हो जाएगा, तो सदैक्यम। अ या आ के बाद अगर ओ आए तो दोनों को मिलकर औ हो जाता है, जैसे तंडुल प्लस ओदनः, तंडुलोदनः, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा औ बन जाएगा इन दोनों को मिलकर के। ऐसे ही अ या आ प्लस औ आए तो दोनों मिलकर औ हो जाता है, जैसे परम प्लस औदार्यम, अ प्लस औ बराबर औ हो जाएगा, परम औदार्यम, परमोदार्यम। ठीक है, ऐसे ही और उदाहरण इसके हम देख लेते हैं, जैसे है गंगा प्लस ऐसा, आ प्लस ए मिलकर क्या हो जाएगा बड़ा ए, गंगैसा। मत प्लस एकम, अ प्लस ए मिलकर क्या हो जाएगा बड़ा ए, मतैक्यम। महा प्लस औषधि, आ प्लस औ मिलकर क्या हो जाएगा औ हो जाएगा, तो महोषधि। गंगा प्लस ओद, आ प्लस ओ बराबर औ, तो गंगोध। इस प्रकार से हम इन उदाहरणों के माध्यम से ये संधि अपन समझ सकते हैं। इस संधि को याद रखने के लिए हम 2 मात्राएं याद रखेंगे।